बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड की कीज़ के हवाले से बताऊंगा डिटेल में। मैं इसमें तमाम कीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी स्पेशल पर्पस कीज़ किस काम के लिए यूज़ होती है। तो उससे पहले मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कीबोर्ड के हवाले से कि कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो, चाहे कोई ऑफिस वर्क हो, घर में यूज़ कर रहे हो आप कंप्यूटर को, या गेम खेल रहे हो, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा आपको एक और बात बताता चलूँ कि जितने भी कीबोर्ड के ऊपर बटन्स होते हैं तो इनको कहा जाता है कीज़, और इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर 100 से ज़्यादा कीज़ होती हैं, और इसकी जो अरेंजमेंट होती है कीज़ की उसको कहा जाता है कीबोर्ड लेआउट। और नॉर्मली जो कीबोर्ड लेआउट यूज़ किया जाता है वो है QWERTY। अब QWERTY की पहचान या इसको QWERTY क्यों कहा जाता है, आप ये देखें, आपके सामने एक स्क्रीन पे कीबोर्ड नज़र आ रहा है जिसमें आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स QWERTY नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन की वजह से इसको QWERTY कहा जाता है। और ये एक ऐसा कम्बिनेशन बनाया गया जो मोस्ट रिसेंटली यूज़ किया जा रहा है। और इसकी कम्बिनेशन की रीज़न ये है कि कीवर्ड्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो मोस्ट रिसेंटली यूज़ होने वाली कीज़ हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं, और जो रेयरली यूज़ होती हैं उनको साइड्स पे रखा गया है, जिनको एक्सेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जिन जगहों को, तो वहाँ पे रेयर यूज़ होने वाली कीज़ को प्लेस किया गया है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कीज़ की क्लासिफिकेशन मेजरली जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है न्यूमेरिक कीपैड। इसमें आपको ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है नंबर्स हैं, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये डिफरेंट मैथमेटिकल साइंस हैं जो नॉर्मली कैलकुलेटर में यूज़ होते हैं। उसके बाद फंक्शन कीज़ हैं जैसा कि F1, F2, F3 और ये F12 तक हैं। आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको हर एक का फंक्शन बताऊंगा कि कौन सी की किस फंक्शन के लिए यूज़ होती है। जैसा कि F1 को अगर हम देखें तो ये नॉर्मली हेल्प के लिए यूज़ होती है कि कोई भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हो और उसकी हेल्प आउटलाइन हमने देखनी हो तो हम F1 प्रेस करते हैं, तो ये यूनिवर्सल हेल्प फंक्शन की है। इसी तरह F2 की अगर बात की जाए तो वो रीनेम के लिए यूज़ होती है, और इसी तरह आगे ऑनवर्ड हर एक का अपना एक फंक्शन है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी मज़ीद फंक्शनैलिटी के बारे में बताऊँगा, लेकिन अभी हम क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। तो फर्दर अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, जिसमें नंबर्स 1 2 3 से 9 और 0 तक, और इसके साथ ही ABCD Z तक सारी की सारी ABC इसमें शामिल हैं। और इसमें आम तौर पर यूज़ होने वाले जो सिंबल्स हैं जैसे कि क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन, वो सारे इसमें शामिल हैं जो आपको स्क्रीन में बॉक्स में नज़र आ रहे हैं इस वाले में। इसके बाद आते हैं बैक स्पेस, ये जो आपको इधर नज़र आ रही है, माउस में आपसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका पर्पज़ ये होता है कि जब आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो आपने उस वर्ड्स को, टाइप शुदा वर्ड को इरेज करना है, तो आप बैक स्पेस यूज़ करते हैं। इसके बाद है एंटर की। एंटर की जब आप किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एंटर प्रेस करते हैं, या जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप एंटर प्रेस करके नए पैराग्राफ पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का फंक्शन ये होता है कि जब आप टाइप करते हैं तो कैप्स लॉक करने की वजह से अल्फ़ाबेट्स इन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर आप स्मॉल लेटर टाइप कर रहे हैं तो कैपिटल में चले जाएंगे, और अगर कैपिटल टाइप कर रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में चले जाएंगे। कैप्स लॉक का फंक्शन। फिर उसके बाद है टैब की। टैब की आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। टैब की डायलॉग बॉक्सेस में भी यूज़ होती है कि अगर आपने एक डायलॉग बॉक्स से दूसरे पे मूव करना है तो आप टैब की प्रेस करते हैं। और इसके अलावा अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टेक्स्ट एडिटर में आप टैब प्रेस करते हैं तो स्पेस के बजाय मल्टीपल स्पेसेस, यानी कि वो तकरीबन 10 स्पेसेस या 5 स्पेसेस के इक्विवेलेंट जगह को पार करके आगे चली जाती है। फिर उसके बाद आते हैं मॉडिफायर कीज़। इसमें
कंट्रोल, अल्टर एंड शिफ्ट कीज। ये आपको शिफ्ट की नज़र आ रही है कीबोर्ड की दोनों साइड्स पे, यहाँ पे भी शिफ्ट है और यहाँ पे भी शिफ्ट। इसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल की और ये आपको कंट्रोल की नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ये अल्टर की है और ये भी अल्टर की है। इनका फंक्शन ये होता है कि ये किसी दूसरी की कीबोर्ड के किसी की के साथ कम्बिनेशन में मिल के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जो कम्बिनेशन में जो की भी किसी के साथ यूज़ होती है तो उसका फीचर चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे एस आपको नज़र आ रहा है, अब एस हम प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पे एस टाइप होता है, लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस एस यानी कि इन दोनों को इकट्ठे प्रेस करें तो ये फाइल सेव करने के लिए यूज़ होता है। तो ये ओरिजिनल की फंक्शन को अल्टर कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये तीनों कीज़ अल्टरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद एक कर्सर कंट्रोल कीज़, जिसमें आपके कर्सर यानी कि टेक्स्ट एडिटर में कर्सर जहाँ पे हम उसको प्लेस करते हैं और फिर उसको मूव करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होने वाली कीज़ है, जिसमें होम ये टेक्स्ट एडिटर में सबसे टॉप पे चला जाता है, या अगर आप ब्राउज़र में तो वेब पेज पे सबसे टॉप पे चला जाता है। और इसके बाद एंड की अगर आप प्रेस करते हैं, ये आपको कीबोर्ड पे नज़र आ रही है। अगर एंड की आप प्रेस करते हैं तो ये सबसे बॉटम में जो वेब पेज या वो डॉक्यूमेंट है वो सबसे आखिरी पेज पे चला जाएगा। और इसी के साथ है एरो की, जिनको हम अपवर्ड, डाउनवर्ड या लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर है पेज अप एंड पेज डाउन। पेज अप एंड पेज डाउन पेज को अप मूव करने के लिए, डाउन मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर फाइनली स्पेशल पर्पस कीज़, जिसमें एस्केप कीज़, ये जो आपको बिल्कुल कॉर्नर पे नज़र आ रही है, कि करंट एग्जीक्यूटेड कमांड को स्टॉप करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और डिलीट किसी फाइल को डिलीट करने के लिए, या सिलेक्टेड टेक्स्ट किसी टेक्स्ट एडिटर में उसको डिलीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर इंसर्ट की इनपुट को टॉगल करती है इंसर्ट मोड में या ओवर टाइप मोड में। और फिर फाइनली प्रिंट स्क्रीन के स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी नज़र आ रहा होगा उसका एक स्नैपशॉट ले लेती है। प्रिंट स्क्रीन आपको ये इधर नज़र आ रहा है, ये प्रिंट स्क्रीन का आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद है स्क्रॉल लॉक, कि ये जो की है ये कुछ एप्लीकेशंस में काम करती हैं, कुछ में काम नहीं करती, कि इसके ज़रिए आप स्क्रॉलिंग को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। और फिर है पॉज और ब्रेक, कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें स्क्रीन पर डाटा काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा होता है, तो उसको आप स्टॉप करने के लिए और दोबारा पॉज करने के लिए, स्टार्ट रिज्यूम करने के लिए इसकी का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली वीडियोस में भी इस्तेमाल होता है, कि वीडियो को प्ले, रिज्यूम, पॉज, इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो इन कीज़ के ज़रिए हासिल किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।